मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम आपकी एक नई श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं और नई श्रृंखला आपकी जो है वो करंट अफेयर से संबंधित है। ये जो श्रृंखला है इसमें आपकी हम जो है 6 महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपकी 2 पुस्तकों की हम हेल्प लेंगे, एक प्रतियोगिता दर्पण और एक परीक्षा मंथन, उसको पूरा आपका कंप्लीट कराएंगे। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, करंट अफेयर जो है वो किसी भी आजकल के पीसीएस के एग्जाम में जो है 20 से 30 क्वेश्चन को कवर करती है। कितने क्वेश्चन कवर करती है? 20 से 30 क्वेश्चन को कवर करती है। और करंट अफेयर्स की सबसे खूबसूरती है कि अगर आप करंट अफेयर्स मन लगा के पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स अगर आपने ईमानदारी से पढ़ी तो एग्जाम में जो है आप करीब 90% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के सही करेंगे। करंट अफेयर्स को पढ़ने का करंट अफेयर्स को पढ़ने का एक लाभ और होता है कि करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं, अगर आप थोड़ी इसमें अलग से मेहनत कर लें, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लें, तो 40% स्टैटिक जो जीके है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, करंट के उस टॉपिक को जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ना है, तो एग्जाम में आपको काफी चीजें जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। और एग्जाम में जो एकदम नए प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जो आप किताब में काफी ज्यादा पढ़ते रहते हो, लेकिन आपको एग्जाम में वहां नया ही क्वेश्चन दिखता है, तो वो क्वेश्चन कहां से बनता है? करंट अफेयर से बनता है। और ट्रेडिशनल आपका सब्जेक्ट होता है उससे वो कनेक्ट करके पूछा जाता है, तो आपकी वो दिक्कत भी इससे क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। वीडियो के अंत में जो है हम 4 महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित जो है प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, तो जो है आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका ब्लू नील नदी के पानी को लेकर विवाद। जो नील नदी है इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी नदी है? ब्लू नील नदी। तो नील नदी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ब्लू नील नदी जो है उसकी सहायक नदी है, तो उससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएगा। और जहां भी आप ध्यान रखिएगा, जहां भी विवाद होगा वहां से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपका पक्का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आने की जो है लगभग काफी अधिक संभावना आपके पीसीएस के एग्जाम में इस बार है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये विवाद जो है वो किन किन देशों के बीच है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि विवाद जो है वो किन किन देशों के बीच है। ये जो विवाद है 3 देशों के बीच है, इथोपिया, दूसरा मिस्र और तीसरा जो है वो है सूडान। अब हम जानते हैं कि विवाद का कारण क्या है। विवाद का कारण है एक डैम जिसका नाम है ग्रैंड रेनेशे डैम। डैम। और माना जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का ये जो डैम है सबसे बड़ा डैम होगा। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ग्रैंड रेनेसा डैम विवाद किन किन देशों के बीच है। इसके बाद हमें यह भी जानना पड़ेगा कि विवाद जो है वो विवाद का जो असली मुद्दा है, यानी ये जो विवाद है वो क्या है। जो इथोपिया, मिस्र और सूडान थे, ये लगभग काफी लंबे समय तक जो है इस ब्लू नील नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो है वार्ता कर रहे थे। लेकिन वो वार्ता जब किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो इथोपिया ने निर्णय लिया है कि वो ब्लू नील नदी के पानी को रोक करके ग्रैंड रेनेसा डैम में भरेगा और उससे अपना विद्युत का उत्पादन करेगा। तो विवाद का कारण क्या है? इथोपिया ने एक फैसला लिया है। इथोपिया ने ग्रैंड रेनेसा डैम में जल भराव का फैसला लिया है। अब इससे इथोपिया को होने वाले लाभों को भी हमको जानना पड़ेगा और मिस्र और सूडान को होने वाले नुकसानों के बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इथोपिया को होने वाले लाभ। इथोपिया को लाभ। इथोपिया जो है काफी ज्यादा ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, तो इथोपिया का इससे ऊर्जा संकट समाप्त होगा। ऊर्जा संकट
दूर होगा। दूसरा, उस ऊर्जा संकट जब इथोपिया का दूर हो जाएगा तो उस बिजली के इस्तेमाल से जो इथोपिया है वो औद्योगिक गतिविधियों को तेज करेगा, जिससे माना जा रहा है कि इथोपिया में जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी और वहां पर जो आपका गरीबी का संकट है वो भी क्या होगा, इससे दूर होगा। अब इससे इथोपिया को तो लाभ हो रहा है, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, मिस्र और सूडान को। तो मिस्र और सूडान को होने वाला नुकसान, मिस्र और सूडान को सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो इन दो देशों को भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ेगा, भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी आपकी जो मिस्र की अधिकतम जो आपका क्षेत्रफल है वो क्या है, रेगिस्तान है, और अगर नील नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का पानी रोक करके जो है ग्रैंड एलिसे डैम में भरा जाता है तो मिस्र को जो है काफी अधिक से जो है जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अब हमने डिस्कस कर लिया कि किन किन देशों के बीच विवाद है, इथोपिया, मिस्र और सूडान। उसके बाद कारण कौन सा है, ग्रैंड रेनेसा डैम। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ग्रैंड रेनेसा डैम जो है कहां स्थित है, या ग्रैंड रेनेसा डैम का जो विवाद है वो किन किन देशों के बीच है। विवाद का कारण, इथोपिया ने जो है इसमें ब्लू नील नदी का पानी डालने का फैसला कर लिया है। इथोपिया को होने वाले लाभ और मिस्र को और सूडान को होने वाले नुकसान। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक को, अब हम इसको जो है ज्योग्राफी से जोड़ करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम श्वेत नील की। श्वेत नील और साथ में जो है हम डिस्कस करेंगे ब्लू नील की, ब्लू नील को हम डिस्कस करेंगे। जो श्वेत नील नदी है इसका जो आपका उद्गम स्थान है यह आपका, ये निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से। कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और जो आपकी ब्लू नील नदी है यह आपकी निकलती है इथोपिया की ताना झील से। विक्टोरिया जो झील है इसके बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि विक्टोरिया झील जो है यहां से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। और जो विक्टोरिया झील है ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, उष्णकटिबंधीय झील। अब ये दो नदियां श्वेत नील और ब्लू नील जो नदियां हैं, ये श्वेत नील और ये जो आपका ब्लू नील है ये एक स्थान पर मिलती है और इस स्थान का नाम है खार्तूम। इसका नाम है खार्तूम। और खार्तूम जो है वो उत्तरी सूडान की राजधानी है, उत्तरी सूडान की राजधानी, उत्तरी सूडान की क्या है ये, राजधानी है। अब जब श्वेत नील और ब्लू नील आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, नील नदी बनाती है। क्या बनाती है, नील नदी। ये क्या बन जाएगी आपकी अब, नील नदी। तो इथोपिया क्या कर रहा है, ये जो ब्लू नील है ये नील नदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इथोपिया क्या कर रहा है, इस ब्लू नील के ऊपर डैम बना रहा है जिसका नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम। अब जब इस ब्लू नील के ऊपर ग्रैंड रेनेसा डैम बन जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो ब्लू नील नदी है इसका पानी नील नदी को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, जिसके कारण इथोपिया
जिसके कारण मिस्र और सूडान, इन दो देशों को किसका सामना करना पड़ेगा? जल संकट का सामना करना पड़ेगा। और क्वेश्चन आपका यह भी पूछा जा सकता है कि जो नील नदी है वो किस सागर में गिरती है? तो नील नदी जो है किस सागर में गिरती है? वो भूमध्य सागर। और नील नदी के ऊपर एक पहले से डैम बना हुआ है जिसका नाम है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, अस्वान डैम। अब श्वेत नील के ऊपर भी एक डैम स्थित है जिसका नाम है ओवन डैम। जिसका क्या नाम है? ओवन डैम। तो एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। श्वेत नील का जो उद्गम स्थान है कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। और ये सबसे बड़ी दुनिया की उष्णकटिबंधीय झील है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लू नील की, तो जो ब्लू नील है ये कहां से निकलती है? इथोपिया की ताना झील से निकलती है। इथोपिया की ताना झील से जब ये निकलती है तो यहां पर जो है इथोपिया ने जो है ग्रैंड रेनेसन डैम का क्या किया है? निर्माण किया है। और ये जो दोनों नदियां हैं ये खार्तूम नामक स्थान पर मिलती हैं। ये खार्तूम नामक स्थान पर मिलती हैं और उसके बाद ये क्या कहलाती है? नील नदी कहलाती है। और ये खार्तूम जो है वो क्या है? उत्तरी सूडान की राजधानी है। नील नदी पर पहले से डैम स्थित है जिसका नाम है अस्वान डैम। अब अगर जो इथोपिया है ब्लू नील नदी के पानी को रोककर अगर यहां डालेगा तो ऑब्वियसली बात है नील नदी को क्या मिलेगा? पानी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे मिस्र और सूडान में क्या हो जाएगा? आपका जल संकट हो जाएगा। तो इस तरीके अगर आप इसको नोट्स की कॉपी में बनाएंगे तो आपको लंबे समय तक इसको याद रहेगा। ठीक, इसके बाद एक शहर है जिसका नाम है गीजा शहर। एक मिस्र का शहर है जिसका नाम है गीजा शहर। ये जो गीजा शहर है ये आपका नील नदी के मुहाने पर स्थित है। कहां स्थित है? नील नदी के किनारे पर स्थित है। नील नदी के किनारे पर स्थित है। और जो एक गीजा शहर है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपने पिरामिडों के लिए। आपने बचपन से पढ़ा होगा गीजा के पिरामिड। तो आपका ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो गीजा शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। वीडियो के हमने शुरू में आपको बताया था कि हम 4 क्वेश्चन जो है नदियों से संबंधित डिस्कस करेंगे, उनको भी अगर हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कांगो नदी से संबंधित। कांगो नदी से संबंधित ये जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन जो है कई परीक्षा के पेपर में पूछा गया है। आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर अगर उठाकर देखेंगे। इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एक आपको कांगो याद रखना है, एक आपको लिम्पोपो याद रखना है। एक नदी आपकी है बरमेजो नदी। एक नदी कौन सी है? बरमेजो नदी सॉरी बेलमेजो नदी जो है ये मकर रेखा को कितने बार काटती है? 3 बार काटती है। उसके बाद एक भारतीय नदी है जिसका नाम है माही नदी। जिसका क्या नाम है? माही नदी। ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार से जो है आज का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। जल्दी जो हम आपकी 6 महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।